हेलो दोस्तों, मैं अंकित पाठक आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। जहां पे आज हम लोग अपना सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो कल की लेक्चर में हम लोगों ने पूरा बेसिक डिस्कशन किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को 3.1 और 3.2 की सारी बेसिक्स के बारे में जानकारी दी। तो आज हम लोग प्रश्नावली शुरू करते हैं, प्रश्नावली 3.1, जिसका क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, समझेंगे कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति में हमको बीजगणितीय ग्राफ के रूप में इसको व्यक्त करना है इस प्रश्न में। तो आपको समझना क्या है कि इस प्रश्न में पहले हम लोग समीकरण बनाएंगे, जो रैखिक समीकरण इससे बनेंगे। ये लैंग्वेज वाला हमारा प्रश्न है, इससे हम लोग समीकरण बनाएंगे और उस समीकरण से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखिए इसमें कह क्या रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जैसे आयु 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष बाद ऐसा होता है, तो कैसे हम लोग एक्स और वाई मान के उसको कैसे प्लस माइनस करते हैं, उसके बारे में मैंने अगली वीडियो में बताया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे वाली वीडियो देखकर समझ सकते हैं, बहुत ही अच्छे से उसमें मैंने बताया है। तो अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इसको कैसे हम लोग करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम मानेंगे सॉल्यूशन में क्या रहेगा, माना आफताब की वर्तमान आयु यक्स और उसकी पुत्री की आयु वाई है, कि वर्तमान आयु यक्स व पुत्री की आयु वाई है, वाई वर्ष है। पहले ही हम लोग ने मान लिया है। अब आगे देखिए कि आफताब क्या कर रहा है, 7 वर्ष पूर्व के बारे में बात कर रहा है। तो हम लोग इसमें से यक्स में से माइनस करेंगे, पूर्व की बात हो रहा है। तो क्या बोल रहा है, 7 वर्ष पूर्व आफताब की क्या आयु होगी, की आयु क्या होगी, यक्स माइनस का 7, क्योंकि उसकी वर्तमान आयु जब यक्स वर्ष है तो 7 वर्ष पूर्व यक्स माइनस का 7 हो जाएगा, यक्स माइनस का 7 वर्ष। और उसकी 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी, उसका भी वाई माइनस का 7 हो जाएगा। वर्तमान आयु से 7 वर्ष पूर्व की आयु हम लोग को पता चल गई ये दोनों। अब ये क्या कहता है आफताब कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब अपनी पुत्री से 7 गुना आयु का था। तो कैसे हम लोग समीकरण बनाएंगे, अर्थात क्या कर रहा है, अर्थात यक्स माइनस का 7 इक्वल टू 7 वाई माइनस का 7, क्योंकि आफताब की आयु 7 गुनी थी 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री से। तो उसकी पुत्री की आयु में 7 का गुणा करेंगे, क्योंकि दोनों की आयु बराबर दिखाने के लिए उसकी पुत्री में हम लोग 7 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये समीकरण इक्वल तभी होगा जब क्योंकि वो बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो उसकी पुत्री में हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बराबर हो जाएंगे। तो आगे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये हमारा समीकरण बन गया है, इसको हम लोग को सिर्फ सॉल्व करना है। यक्स माइनस का 7 इक्वल टू 7y, 7 का गुना 7 में करेंगे तो माइनस का 49, एक्स माइनस का 7y, ये माइनस का 7y इधर ले आएंगे तो माइनस का 7y हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 7 है, प्लस का 49 इक्वल टू 0, क्योंकि इधर से सब आ जाएगा तो उधर 0 हो जाएगा। तो आगे देखिए क्या है, यक्स माइनस का 7y प्लस का 42 इक्वल टू 0। ये हमारा पहला समीकरण जो है वो बन गया। अब देखिए आगे क्या कर रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो
इसका ग्राफ बनाना है। अब देखिए क्या बोल रहा है, 3 वर्ष बाद के बारे में बात कर रहा है। तो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु क्या होगी, यक्स प्लस का 3 हो जाएगी, और उसकी पुत्री की आयु क्या होगी, वाई प्लस 3 हो जाएगी। तो 3 वर्ष बाद की आयु लिखते हैं हम लोग। अब से 3 वर्ष बाद आफताब की आयु क्या होगी, हमारा समीकरण 1 बन गया है। यक्स प्लस का 3 वर्ष और उसकी पुत्री से हिसाब से वाई प्लस 3। आफताब क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी का रह जाऊंगा, सिर्फ 3 गुनी का रह जाऊंगा। तो इसमें जैसे हमने पहले समीकरण को बनाया उसी हिसाब से इस वाले भी समीकरण में उसकी पुत्री की आयु में 3 से गुना कर देंगे, तो हमारा ये समीकरण बन जाएगा। आफताब की आयु और उसकी पुत्री आयु में आफताब बता रहा है कि वह उससे केवल 3 गुनी का आयु का रह जाएगा। पहले 7 गुनी का था, तो हम लोगों ने इक्वल करने के लिए 7 से गुणा किया उसकी पुत्री में की आयु में, अब 3 गुनी रह जाएगा। तो उसके लिए देखिए क्या होगा समीकरण, अर्थात क्या हुआ, यक्स प्लस का 3 इक्वल टू 3 वाई प्लस 3। इस हिसाब से हमारा सेकंड समीकरण प्राप्त होगा। यक्स प्लस 3, इसको सॉल्व करते हैं, 3y 3 का 3 में करेंगे तो 9। तो हिसाब से यक्स माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस का 3, यक्स माइनस 3y इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो मान लीजिए माइनस का 6 इक्वल टू 0। ये हमारा सेकंड समीकरण हो गया। तो आगे देखते हैं कैसे सॉल्व होगा अभी समीकरण से। तो हमारा समीकरण बन गया, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2। तो अभी समीकरण से हम लोग कैसे बिंदु निकालेंगे जिससे हम ग्राफ ड्रॉ कर सके। तो देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एक को लेते हैं, यक्स माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। इसमें कल के एग्जाम्पल में मैंने बताया था आपको कैसे कोई भी यक्स का मान रखेंगे तो वाई का मान कैसे फाइंड होगा। तो इस हिसाब से हम लोग को अपने से ही लेट करना पड़ेगा, अपने से ही मानना पड़ेगा कि यक्स का कोई भी वैल्यू हम लोग इसमें पुट करें जिससे वायु की वैल्यू हम लोग को फाइंड हो। तो देखते हैं, पहले मानते हैं कि माना यक्स इक्वल टू 0 पर, यक्स इक्वल टू 0 पर इस समीकरण की वैल्यू क्या आती है। तो यक्स के जगह पे इस समीकरण 1 में रखेंगे तो देखते हैं क्या आता है, 1 माइनस का 7y, सॉरी 0 रख रहे हैं ना, 0 माइनस का 7y प्लस का 42 इक्वल टू क्या है, 0 है। तो हमारा क्या आ रहा है निकल के, 7y मान लीजिए उधर ले जा रहा है तो इक्वल टू 42, माइनस का 7y इधर जाएगा तो प्लस का 7y हो जाएगा। तो उसी हिसाब से मैंने ये लिखा है 7y इक्वल टू 42। तो यहाँ पे क्या आ गया, y इक्वल टू 42/7, क्योंकि 7 इधर जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में, इधर गुणे में है, इधर आ जाएगा भाग में हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। यहाँ से कट जाएगा, 6 आएगा, y बराबर हमारा 6 आ गया। तो हमारा पहला बिंदु क्या निकला, x बराबर 0 पर y बराबर 6, ये हमारा पहला बिंदु है। तो अब देखिए कोई एक और वैल्यू और एक के लिए हम लोग देखते हैं, रखते हैं, माना x बराबर क्या रखें इस बार, माना हम x बराबर 7 रख लेते हैं, x बराबर 7 रखते हैं। तो हमारा क्या आएगा समीकरण 1 से, 7 माइनस का 7y प्लस का 42 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, माइनस का 7y इक्वल टू, ये दोनों माइनस माइनस का होगा, माइनस का 42 माइनस का 7, तो माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 49, ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 49/7। तो हमारा कितना आ गया मान, y इक्वल टू 7, क्योंकि ये इससे कटेगा तो 7 आएगा। तो हमारा दूसरा मान क्या आ गया, x बराबर 7 पर y बराबर 7 आ गया।
ये हमारा दूसरा मान हो गया। सॉरी आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, तो इसमें से अब दिख रहा होगा। यहाँ पे देख लीजिए y बराबर 49/7 है, तो y का मान क्या आ गया 7। तो हमारा बिंदु क्या मिल गया, ये तो पहला हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया। अब इसका ग्राफ देखते हैं। सेकंड समीकरण का भी हम लोग बिंदु फाइंड कर लें, उसके बाद ग्राफ देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सेकंड समीकरण हमारा क्या है। ये देखिए यहाँ पे लेते हैं, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से देखते हैं क्या हमारा समीकरण है, x माइनस 3y माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो हम लोग इसमें से क्या माने कि हमारा y की वैल्यू आ जाए। आप कुछ भी ले सकते हैं, तो हम लोग क्या लेते हैं, 0 ही ले लेते हैं। मान लीजिए x बराबर 0 पर माना x बराबर 0 पर क्या आएगा हमारा, अगर समीकरण 2 में हम लोग x बराबर 0 रखें तो 0 प्लस का 3y माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे माइनस का 6 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3y इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू क्या हो गया 6/3। तो 3 का 3 एक कम 3, 3 दूना 6, y बराबर 2 आ गया। तो हमारा इस समीकरण दूसरे समीकरण का क्या मान आ गया, पहला देखिए आ गया हमारा 0 पर 2। यहाँ पे ज़रा मिस्टेक हो गया था, यहाँ मैंने प्लस का 3 लिख दिया था, ऊपर माइनस का था। तो यहाँ पे y का मान कितना आया, माइनस का 2, 0 पे माइनस का 2 आया। और यहाँ पे देख लीजिए x बराबर 6 पे अगर हम लोग 6 रखें, x बराबर 6, तो y बराबर क्या मान आएगा, तो ये 6 इधर जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो गया, y बराबर 3 0 में जाएगा, 0 हो जाएगा। ये दूसरा मान हमारा क्या आया, x बराबर 6 पे y बराबर 0। इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं। ग्राफ देखिए इधर, ग्राफ देखिए इस यक्स डैश और वाई डैश एक हमारा एक्सिस है। इस पे हमारा देखिए पहला बिंदु पहले समीकरण का क्या है, जो हमारा पहला समीकरण है वो ये है x माइनस 7y प्लस का 42 इक्वल टू 0। और दूसरा समीकरण हमारा क्या है, ये है x माइनस 3y माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो ये जो हो गया, इस पे हमारा बिंदु मिला था जो पीछे मैंने बताया 0 पे 6। तो x अक्ष पे तो 0 मिला था, ये y अक्ष पे 6 मिला, तो ये बिंदु मिला हमको। अब वो दूसरा बिंदु क्या मिला था 7 पे 7। तो ये देखिए यहाँ पे y अक्ष पे भी 7 बार आगे चलेंगे और x अक्ष पे भी 7 बार चलेंगे। तो ये देखिए बीच में बिंदु मिला 7 7 का, तो इससे ये ग्राफ हो गया। और दूसरा का देखिए यहाँ पे पहले बिंदु में मिला था हम लोग को 0 पे माइनस का 2, तो x अक्ष पे 0 मतलब नहीं चलेंगे, y अक्ष पे माइनस का 2 तो नीचे आ गए, ये हो गया। और दूसरा जो बिंदु मिला था 6 पे 0, तो x अक्ष पे 6, y पे चलेंगे ही नहीं, तो ये 6 पे 0। तो ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया। ये देखिए आगे कहीं रेखा मिलेंगी, वही आपका एक जो होगा एक मान होगा, एक वैल्यू आएगी। पेपर पे अगर आप बनाएंगे तो आपका वैल्यू फाइंड होगा। ये ग्राफ है नहीं, तो मैंने आपको समझने के लिए बता दिया कि कौन सा पॉइंट कहाँ मिलेगा। तो आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी जो इसका सॉल्यूशन होगी। तो देख लीजिए ये आपका एक अद्वितीय हल इसमें मिलेगा। तो दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3,900 में 3 बल्ले व 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें 1,300 रुपये 1,300 में खरीदी। तो इसका बीजगणितीय ग्राफ में हम लोग को व्यक्त करना है कि ये बल्ले और गेंद जिस मूल्य में खरीदी है, इससे 2 समीकरण बनाना है। उस समीकरण के वैल्यू और उसके बिंदु फाइंड करने हैं और उससे ग्राफ बनाना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले तो हम लोग माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपये और गेंद का मूल्य y रुपये है। एक बल्ले का मूल्य x रुपये व गेंद का y रुपये है। ये हमने मान लिया कि बल्ले का मूल्य x रुपये और गेंद का मूल्य y रुपये। अब 3 बल्लों
और 6 गेंदों का कुल मूल्य कितना दिया गया है हम लोग को? कुल मूल्य दिया गया है, कितना दिया गया है? 3,929 रुपये, इतना दिया गया, मतलब x प्लस वाई का मूल्य इतना है। तो पर क्या है, 3 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य है, तो 3x प्लस और कितना गेंद है? 6 गेंदें हैं, तो 6y इक्वल टू 39,100 रुपये है हमारा ये। तो हमको दिया क्या गया था कि 3 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य 3,900 रुपये है, तो इसी का हमने कुल मूल्य में ऐसे करके लिख दिया है। ये हमारा समीकरण बन गया है कि 3x प्लस 6y इक्वल टू जो 3,900 रुपये इसका टोटल अमाउंट है। तो ये हमारा बन गया है समीकरण। तो आगे क्या करा है कि उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? उसी प्रकार का बल्ला और गेंद है, एक बल्ला है तो यहाँ पे यक्स हो जाएगा, प्लस 2 गेंदें हैं तो 2y इक्वल हो जाएगा 1,300 रुपये में। ये हमारा समीकरण 1 बन गया, ये हमारा समीकरण 2 बन गया। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इससे बिंदु फाइंड करेंगे कि जिससे हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो मान लीजिए कि यक्स बराबर कितना रखें, मान लीजिए यक्स का मान 100, एक बल्ले का मूल्य जो 100 रुपये मान लिया हमने, माना x बराबर 100 पर। 100 पर हमें y को वैल्यू क्या फाइंड होती है? 3 इंटू 100 प्लस 6y इक्वल टू 39 00। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 300 प्लस 6y 2,900, ये हो गया। अब ये 300 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 6y बराबर की कितना हो गया? 3900 माइनस का 300, 6y इक्वल टू 3600 हो गया। y बराबर कितना आ गया? 3600 अपॉन में 6। इस प्रकार हमको x बराबर 100 पे y बराबर 600 मिल गया। अब माना कि क्या मानेंगे कि x का मान कितना लें? ये 300, x बराबर 300 रुपये है, तो वैल्यू रखेंगे समीकरण में 300, 3 गुणे 300 प्लस 6y 3900, तो कितना हो गया? 900 प्लस 6y 3900, 6y 3900 माइनस का कितना हो गया? 900। इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो देखते हैं 6y बराबर कितना बचा हमारा? 6y बराबर बचा 3,000 रुपये। तो y इधर जाएगा तो क्या होगा? y बराबर, इधर देख लीजिए कि y बराबर कितना होगा? 3,000 बटे 6 होगा, तो इधर y बराबर कितना आ जाएगा? 500। 6 का 6, 6 25 30, ये 00 आ गया। तो हमको दूसरा बिंदु क्या मिल गया कि अगर हम 300 रखें x बराबर, तो y बराबर कितना आएगा? 500, हमारा दूसरा हो गया। तो अब दूसरे समीकरण में हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे, बिंदु निकालेंगे, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करेंगे। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने थोड़ा सॉल्व कर दिया है। देखिए अगर हम लोग समीकरण 2 में x बराबर 500 अगर लें तो y का मान क्या आएगा? यहाँ पे रखते हैं, तो 500 प्लस 2y इक्वल टू 1300 हो गया। तो 2y इक्वल टू 1300 में से 500 माइनस होगा, क्योंकि 500 बराबर किधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस हो गया। तो यहाँ पे 800 आ गया। 2y से 2 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 2 का 2 एकम 2, 2 दूना के 4 हो गया, तो यहाँ पे 400 आ गया। अगर 2 से भाग देंगे 800 में तो 400 हो गया। तो y बराबर 400 मिल गया। 500 अगर हम लोग रखें तो y बराबर 400 मिल गया। ये हमारा फर्स्ट बिंदु है। अब दूसरे में देखते हैं x बराबर, मान लीजिए हम लोग 100 रख दें, तो माइनस का 100 रखें, तो यहाँ पे समीकरण 2 में देखिए रखते हैं -100, 2y 1300, तो 2y इक्वल कितना हो गया? 1300 प्लस का 100, ये 13 1 1400 हो गया। 2y इधर 2 से इधर आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, जिससे कि y बराबर कितना हम लोग को मिला? 700।
तो एक्स बराबर -100 पे y बराबर 700 हमको मिला। तो आगे ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे, इसको देख लीजिए आप लोग। पहला बिंदु हम लोग को ये मिला है 100 600, दूसरा मिला है 300 500, तीसरा मिला है 500 400, 100 और -100 और 700। यहाँ पे ग्राफ देखते हैं हम लोग। समीकरण 1 के बिंदु क्या हम लोग को मिले थे 100 और 600, 300 और 500। समीकरण 2 के बिंदु क्या हम लोग को मिले थे 500 और 400, -100 और पे 700। तो यहाँ पे ग्राफ देखिए मैंने बनाया है, जिसपे पहला बिंदु मान लीजिए ये A B C D, जिसपे देखिए A बिंदु ये है, B और C क्या है 500 से 400 C, और ये हो गया आपका यहाँ पे D। -100 इधर आएगा क्योंकि प्लस यक्स अक्ष पे -100 की साइड चलना है, तो यक्स अक्ष पे यहाँ पे -100 और वाई अक्ष पे 700, तो यहाँ पे मिलेगा। तो ये हमको एक सीधी रेखा मिल रही है जो इसका सॉल्यूशन है। हम लोग को पता चला कि ये दोनों जो समीकरण के ग्राफ हैं एक दूसरे पर समपाती हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं, और इसके एक से अधिक मतलब जितने ही वैल्यू हैं इसके मान हैं, इसके वैल्यू आंसर हैं। इसको देख लीजिए। अब हम लोग प्रश्न तीसरे पे चलते हैं, जो आखिरी प्रश्न है इस प्रश्नावली का। देखते हैं। दिया गया है कि 2 केजी सेब व 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, जो कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब व 2 केजी अंगूर का मूल्य क्या हो गया 300 रुपये हो गया। तो इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। इसको आप एक बार खुद से करिएगा, ये होमवर्क के रूप में है आपका, नहीं तो हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इसको भी सॉल्व करा देंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए इसको मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, आप एक बार अपने से ट्राई करिएगा, क्योंकि मैथ जो है वो प्रैक्टिस से ही आती है। अपने से ही आप करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे साथ जुड़िए, आगे की क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।